नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साइकोलॉजी के सीटेट के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, समाजीकरण। जी हाँ, समाजीकरण एक बच्चे के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि समाजीकरण के बिना बच्चे का विकास नहीं हो सकता। अब समाजीकरण के अंदर कौन कौन से पहलू आते हैं, उन सारे पहलुओं की अपन बात करेंगे। कौन कौन सी इकाइयाँ आती है जो बच्चे के डेवलपमेंट में आगे बढ़ाती है। देखिए, एक तो परिवार यानी कि जो फैमिली होती है, फैमिली के जो मेंबर होते हैं, हमारे आस पड़ोस होते हैं, ये समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि प्राथमिक पहलू के अंदर ये आते हैं। दूसरा है हमारा विद्यालय। विद्यालय के अंदर टीचर्स हो गए, बुक्स हो गई, लाइब्रेरी है हमारे। जो इसके अलावा बात करूँ, आसपास का जो वातावरण, धार्मिक संस्थाएं वगैरह, ये सब हमारे द्वितीयक पहलू के अंदर आती है, जो सामाजिकरण को एक मजबूत पक्ष बनाती है। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। आज सामाजिकरण के हम PYQs लेकर आए हैं आपके सामने। 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर आने वाला है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार, मूल्य सीखती है, क्या कहलाती है? जी हाँ, एक बच्ची है जो कि अपने फैमिली के अंदर माता पिता से, उसके समकक्षी से, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जो अंतःक्रिया करके उसमें जो सामाजिक कौशल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसमें जो मूल्य आ रहे हैं, वह सारी चीज़ें क्या कहलाती है? जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पाढ़। सेकंड, समाजीकरण। अधिसंज्ञान, एकीकरण। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आंसर इसमें होगा सोशलाइजेशन। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। कौन सा कारक है? प्राथमिक कारक है। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि स्टेज हमें पूछी है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, सॉरी मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे के प्राथमिक और जो द्वितीय फैक्टर हमें पूछा है कि प्राथमिक कारक के अंदर समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है और द्वितीयक में कौन सा कारक निभाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, परिवार, साथी और मीडिया। साथी, परिवार और विद्यालय। मीडिया, परिवार और विद्यालय। विद्यालय, साथी और मीडिया। जी हाँ, अपन ये बात करते हैं कि आपको यहाँ पर हम बात करें समाजीकरण की, तो समाजीकरण की 2 यूनिट है, प्राथमिक या प्राइमरी, दूसरी है द्वितीयक या सेकेंडरी। जी हाँ, प्राथमिक के अंदर हम बात करें तो इसमें हमारा जैसे परिवार है, परिवार, आस पड़ोस। द्वितीय के अंदर बात करते हैं तो हमारा विद्यालय, किताबें, शिक्षक, और मीडिया
ये सब के सब द्वितीयक समूह के अंदर आते हैं, यानी कि द्वितीय सेकेंडरी फैक्टर के अंदर आते हैं जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ हमें मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बाल्यावस्था की यहाँ पर बात की गई है। तो इसके अंदर प्राथमिक कारक कौन से हैं? प्राथमिक कारक में हमें कौन कौन से बताए हैं? देखिए, परिवार, जो हमारा परिवार है यह यहाँ पर प्राथमिक कारक हो जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं। परिवार प्राथमिक में तो परिवार हो जाएगा, और लेकिन डैश जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, और द्वितीय कारक में क्या हो जाएगा? साथी और मीडिया, यानी कि जो बच्चे के स्कूल में फ्रेंड्स, साथी, पीयर ग्रुप्स और जो मीडिया, इसके द्वितीय समूह के अंदर हो जाएगा। तो कौन सा होगा आंसर? इसमें 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि फैमिली एंड पीयर एंड मीडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेषावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। While these agencies of socialization are rudimentary improvement in a infancy, these agencies of socialization also become important in early childhood। जी हाँ, समाजीकरण, शेषावस्था में जो समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं, यानी कि कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, तो हम देख लेते हैं। इसके अंदर अब हमने अभी जस्ट देखा ही है कि प्राथमिक जो संस्थाएं होती है वह शेषावस्था के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था की यहाँ बात की गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। शेषावस्था में प्रारंभिक और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर सेकेंडरी, द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? जी हाँ, सृजनता, संवर्धन, समाजीकरण, स्थगित अनुकरण। कौन सा होगा बताइए? द प्रोसेस ऑफ टीचिंग यंग जनरेशन अबाउट सोशल प्रोसेस थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें जो युवा पीढ़ी है वह रोजमर्रा की जो अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, वह क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। जी हाँ, सोशलाइजेशन ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण। समाजीकरण रेखिक व निश्चित प्रक्रिया है? जी नहीं, समाजीकरण लाइनर नहीं है, एक निश्चित क्रम में थोड़ी ना होता है। सरल व एक आयामी प्रक्रिया है? जी नहीं। जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है? यस। समाजीकरण कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है, जो कि एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है। यानी कि समाजीकरण, समाज के अंदर बच्चा हर चीज़ को सीखता है, तो वह एक सरल प्रोसेस थोड़ी है। सीखना एक सरल प्रोसेस नहीं है, सीखना एक जटिल प्रोसेस है, जिसे बच्चा धीरे धीरे अनुभवों के माध्यम से ग्रहण करता है। इमिटेशन यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो सीखना एक जटिल यानी कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार को देश और समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है या कोई भूमिका नहीं है? ये तो नहीं होगा, भूमिका तो होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है। माध्यमिक स्कूल के बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की होगा, यहाँ पे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसके समकक्षियों यानी कि समकक्षियों की प्रमुख भूमिका होती है। जी हाँ, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें होगा कि जो
बच्चा होता है, माध्यमिक स्कूल के अंदर बच्चा है, तो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर बच्चा जा रहा है, तो इसमें सामाजिकरण में जो परिवार की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती ही होती है, साथ ही साथ उसके जो पीयर ग्रुप्स जो होते हैं उसकी उसमें प्रमुख भूमिका मानी जाती है। बच्चा जब परिवार के लोगों की कम सुनता है और उसके जो दोस्त होते हैं, पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, उनकी ज़्यादा इसमें मानता है। तो 2 नंबर हो जाएगा इसमें। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण एक देश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध कैसे होते हैं? सरल या महत्वपूर्ण, सरल महत्वपूर्ण नहीं, जटिल या महत्वपूर्ण है, जटिल या महत्वपूर्ण नहीं। जस्ट अभी हमने देखा है कि समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध कैसे होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? अब इन्होंने द्वितीय कारक पूछ लिए, यानी कि सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। विद्यालय, किताबें, मीडिया और माता पिता। कौन सा होगा इसमें आंसर? इसमें सामाजिकरण के द्वितीय कारक पूछे हैं। द्वितीय कारक के अंदर हमने भी बताया कि विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, किताबें हैं, मीडिया है, ये सब क्या है? ये एक द्वितीय फैक्टर के अंदर सारे आते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट भी नहीं होगा, यानी कि फोर्थ इसमें बिल्कुल नहीं होगा। जहां भी फोर्थ होगा वह बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी स्टेज के अंदर स्कूल, बुक्स और मीडिया ही इसमें आएंगे। अगला है, बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था देश है और देश द्वितीय संस्था है। एकदम नजदीकी आस पड़ोस, एकदम नजदीकी आस पड़ोस बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश यानी कि जनसंचार द्वितीयक संस्था है। जनसंचार का माध्यम यानी कि मीडिया, क्या हो गया यहां पे? मीडिया। मीडिया द्वितीयक फैक्टर है, और जबकि हमारे परिवार के जो आसपास के जो ये प्राथमिक संस्था के रूप में होंगे, जबकि जनसंचार इसमें द्वितीय संस्था के रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ही इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन, विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, बिल्कुल निभाता है। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। जो धार्मिक जो संस्थाएं होती है वह समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्राथमिक संस्थाएं समाजीकरण के अंदर, जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो द्वितीय फैक्टर के अंदर आती है, प्राथमिक में नहीं आती। प्राथमिक के अंदर तो फैमिली और फैमिली के आसपास जो हमारे आस पड़ोस हैं वही आते हैं। तो कौन सा होगा इनमें? देखिए, फर्स्ट नंबर तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, जबकि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक नहीं है। कौन सा है? द्वितीय कारक है। तो कौन सा होगा इसमें? ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? यानी कि आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं 4 फैक्टर, इनमें से कौन से कारक हैं जो बच्चों के अधिगम यानी कि सीखने से प्रभावित होते हैं? एक एक को हम देखते हैं। पारिवारिक समाजीकरण, यानी कि परिवार के अंदर जो बच्चा सारे आपस में
समाजीकरण करना सीखता है, यानी कि मम्मी पापा से किस तरह का व्यवहार करेगा बच्चा, भाई बहन से किस तरह का करेगा। तो परिवार के अंदर तो बच्चा लर्निंग करेगा ही करेगा। दूसरा है समकक्षी संबंधों, यानी कि बच्चे का जो पीयर रिलेशन होते हैं, यानी कि बच्चे के जो दोस्त होते हैं उनसे भी बच्चा सीखता है, ये भी हो जाएगा। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, कल्चर है, समाज के अंदर बच्चा संस्कृति भी सीखता है, बिल्कुल सीखता है। थर्ड नंबर भी इसमें होगा बच्चों का आत्मसम्मान, बच्चों का आत्मसम्मान भी होगा। अगर बच्चों का आत्मसम्मान है, घर वालों को बच्चे की किसी भी चीज़ के अंदर अगर रुचि है तो उस रुचि को घर वालों को समझना चाहिए, विद्यालय के अंदर भी टीचर्स को समझना चाहिए और उसी के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ने की सलाह देनी चाहिए। तो चारों के चारों इसमें बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो कौन सा होगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि एक बालिका है कृतिका, वह घर पर ज्यादा बात नहीं करती है, वह विद्यालय के अंदर ही ज्यादा बात करती है। क्यों? देखते हैं। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। जी हाँ, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कौन सा ऑप्शन होगा? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी नहीं है, हर समय थोड़ी ना है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी नहीं। कृतिका को अपना घर किसी को पसंद थोड़ी ना होता, घर तो सबको पसंद होता है, ये भी नहीं होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हिज आइडियाज गेट रिकॉग्निशन इन द स्कूल, यानी कि कृतिका के जो विचार हैं उनको विद्यालय के अंदर शिक्षक सुनते हैं। विद्यालय के अंदर कृतिका खूब अच्छे से उसके पीयर ग्रुप से बातें करती है, शिक्षकों से बातें करती है, लेकिन घर पर कृतिका से कोई बात नहीं करता। इसलिए कृतिका के विचारों को कहाँ मान्यता मिल रही है? विद्यालय के अंदर मान्यता मिल रही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अब गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी स्टेज के अंदर होगा? क्या शिशुअवस्था के अंदर होगा, बाल्यावस्था के अंदर होगा, या किशोरावस्था के अंदर होगा? जी हाँ, देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में गहन और जटिल, यानी कि इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन ओक्यूर्स। कौन से स्टेज के अंदर बच्चे का गहन और जटिल समाजीकरण होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन, किशोरावस्था के दौरान। कहते हैं कि जो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था मानी जाती है, इस अवस्था के अंदर बच्चे के जो हार्मोन्स है इनके अंदर बदलाव होते हैं। तो बच्चे के जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर, जैसे लड़कों की बात करूँ तो लड़कों में जैसे दाढ़ी आने लगती है, और लड़कियों में जैसे कि उनके जो मासिक धर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्मोन ये कैसे होता है? ये हार्मोन की वजह से ही तो होता है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, यानी कि अब जो घर फैमिली मेंबर होते हैं, तो फैमिली मेंबर की बच्चा इसमें कम सुनता है। इसमें बच्चा किसकी सुनता है? अपने यार दोस्तों की सुनता है, पीयर ग्रुप्स की सुनता है। तो गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होगा? किशोरावस्था के अंदर ही होगा, एडोलसेंस के अंदर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह देश में भी
सहायता करती है। जी हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षक को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, यानी कि बच्चों को स्कूल के अंदर जैसे कि एक खेल मैदान में एक साथ बच्चों को खिलाए या बाल सभा का आयोजन करे, अंतराक्षरियां करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में सहायता करती है। दुश्चिंता बिल्कुल भी नहीं होगा, दुश्चिंता, मूल्य द्वंद ये भी नहीं होगा, आक्रामकता ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा। यानी कि बच्चे जब अपने सामूहिक गतिविधि में भाग लेंगे तो सामाजिकरण को ही बढ़ावा यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है, आवश्यक हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है। कौन सा होगा? क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि माध्यमिक स्कूल के इस बच्चों के सामाजिकरण में जो परिवार की जो भूमिका होती है वह कैसी हो जाती है, क्योंकि अब बच्चा माध्यमिक स्कूल में पढ़ रहा है, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड यहाँ पर एज की बात हो रही है। तो मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बच्चा यार दोस्तों स्कूल में जाएगा तो उसकी पीयर ग्रुप्स बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, तो इसमें परिवार की जो भूमिका है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। डिक्रीज एज कंपेयर टू द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, 2 नंबर का इसमें हो जाएगा ऑप्शन। साथियों, समाजीकरण को लेकर आपके एग्जाम में आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं, और आज के जो चैनल क्लास है इसको आप लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इस क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।